इन बच्चों का व्यापार होता है, इनके अंग बेचे जाते हैं। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त व काउंसलर ममता। आज हम बात करेंगे बच्चों से जुड़े सुरक्षा के कुछ पहलुओं के बारे में। क्या आप अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा करते हैं? आपका कहना है हाँ, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे की सुरक्षा करते हैं। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सुरक्षा की, वह केवल घरेलू सुरक्षा की बात नहीं है, जिसमें आप अपने बच्चे का ध्यान देते हैं कि वो सही से खा रहा है, पी रहा है, कोई बिजली के उपकरणों को तो हाथ नहीं लगा रहा, या फिर गैस तो नहीं जला रहा, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें, चाकू छुरी को तो टच नहीं कर रहा, या फिर जीने से नीचे उतरते टाइम ध्यान नहीं दे रहा, कहीं पर तेल तो गिरा हुआ नहीं है कि बच्चा फिसल के कहीं गिर ना जाए। ये सारी सुरक्षा की चीज़ें तो हैं ही, जो कि बहुत छोटे बच्चों के साथ हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं 5 साल से 10 साल तक के बच्चों के बारे में। वे बच्चे जो कि बाहर खेलने भी जाने लगते हैं। जी हाँ, ये बच्चे गली में, घर के बाहर, घर के आंगन में, पास पड़ोसियों के हाथों में जाने लग जाते हैं, जो कि 5 वर्ष से बड़े हो जाते हैं, जो स्कूल भी जाने लगते हैं। तो उनकी सुरक्षा और अधिक ज़रूरत हो जाती है हमें करने की। जी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल आंकड़ों में ये पाया गया है कि बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। ये डराने वाली बात है। गायब का मतलब यह होता है कि वे बच्चे जो खो जाते हैं, अपहरण कर लिए जाते हैं, परंतु उनके लिए ना तो कोई फिरौती मांगी जाती है और ना ही उनके लिए कोई फ़ोन आता है कि हमने आपका बच्चा उठा लिया है या गायब हो गया है या इन कारणों से ऐसा हो गया है। वो बच्चे ये मान लिए जाते हैं कि वो बच्चे खो गए। यदि खो भी गए और पुलिस द्वारा उनको ढूंढा जा रहा है, तो वो मिलते क्यों नहीं हैं? वो गायब ही हो जाते हैं। क्या आपने कभी गहनता से इस विषय में बात की है? किसी से इस पर चर्चा की है? कभी यह सोचा है? आप कहेंगे भगवान दूर रखे ऐसी बातों से, हम क्यों पुलिस की बातें सोचे या कभी किसी का बच्चा ना खोए, और हम तो अपने बच्चे की बड़ी सुरक्षा करते हैं, तो हमारे घर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे ख़ानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ कभी नहीं हुई है तो अब नहीं होगी, क्योंकि अगर ये आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि बच्चे गायब हो रहे हैं 5 से 10 वर्ष की आयु के, तो ये कहाँ जा रहे हैं? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने सड़कों पे देखा होगा, बहुत रोड के किनारों पर देखा होगा, जगह जगह जो बच्चे होते हैं वो भीख मांग रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो भीख मांगने वाली गैंग है, वो ऐसा कर रही है। ये कहीं के बच्चे होंगे, कोई गरीब बच्चा होगा जो ऐसा कर रहा होगा, है ना? या तो फिर कुछ लोगों में ये प्रथा ही होती है कि माँ भिखारी है, बाप भिखारी है, पूरा खानदान भिखारी है, तो वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। या फिर वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, दूसरे राज्यों से आ गए हैं, काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो भीख मांग रहे हैं। तो हम उनको, लेकिन यहाँ पर ये जानने की बात है, ये सोचने की बात है कि आखिर तो वो बच्चे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हो रही है। क्या आप मानेंगे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे देश से गायब हो रहे हैं, हमारे शहरों से गायब हो रहे हैं, हमारी गली से गायब हो जा रहे हैं, और कई बार हमारे घर से गायब हो जा रहे हैं, तो ये जाते कहाँ हैं? इन बच्चों का व्यापार होता है, इनके अंग बेचे जाते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे चेहरे जो कि 50 साल, 60 साल, 70 साल हुए में, जिनकी शक्ल अलग किस्म की होती है और अब ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। कैसे होते हैं? इनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, न्यू स्किन लगाई जाती है। तो आप समझ पाएंगे कि ये न्यू स्किन जो होती है, जो कि ईश्वर ने जैसी दी थी वैसी ना होके और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। तो चिकित्सा पद्धति में भी हमारे गायब हुए बच्चों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कैसे? हमारे पास बहुत सारे चित्र हैं जो कि इस तरह के बच्चों के हैं जो कि रेस्क्यू करके लाए गए हैं, और उसके बाद उनके शरीर पर सैकड़ों चाकू के निशान हैं। वो इसलिए नहीं है कि उनको मारा गया है, गोदा गया है, बल्कि वो इसलिए हैं कि उनकी नाजुक स्किन को निकाल के
और प्लास्टिक सर्जरी के लिए काम में लाया जाता है। जी हाँ, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हो सकता है मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कुछ ख़राब कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप इसकी सत्यता जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे भी आपको ये मिल जाएगा। जो प्लास्टिक सर्जरी में चेहरे के लिए या फिर और अंगों को सुंदर बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो उसी महिला के शरीर के किसी मांस को लेके नहीं, वरन बच्चों के छोटे छोटे नाजुक नाजुक खूबसूरत शरीर के मांस के टुकड़े लगाए जाते हैं, और वो एक चिकित्सीय पद्धति होती है। तो उस पर हम अभी कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं कि जो बच्चे गायब हो जाते हैं और उनके लिए कोई फिरौती भी नहीं मांगी जाती, कोई फ़ोन भी नहीं आता है, और वो बच्चे सालों साल नहीं मिलते हैं, तो वो केवल भिखारी ही नहीं बनते हैं, बल्कि उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ओवरडोज दिया जाता है, उनका मोलेस्टेशन होता है, वो बाज़ारों में बेचे जाते हैं, वो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में पड़ के और अपने जीवन के कुछ जो साल होते हैं, जब तक कि वो मर नहीं जाते, उनका दोहन होता रहता है और बहुत ही पीड़ाजनक स्थिति में वो रहते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा आप अपने बच्चे की चिंता कीजिए, न केवल उसकी पढ़ाई की, बल्कि उसके खो न जाए, वो उसे कोई उठा न ले जाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर बच्चे पास पड़ोसियों, अपने स्वयं के रिश्तेदारों, अपने जानकारों के द्वारा उठा लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे उनके हाथों में सुलभता से चले जाते हैं। मॉलेस्टेशन के भी जितने केसेस आते हैं हमारे थाने में, तो उसमें भी ज़्यादातर यही पाया जाता है कि अपने सगे संबंधी या अपने पास पड़ोसी या अपना कोई नोन पर्सन जिसके पास बच्चा बड़ी प्यार से आराम से चला जाता है, उनके द्वारा ही होता है। तो मेरी आपसे बहुत बहुत विनती है कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखिए, उनको इधर उधर ना जाने दें। जब वो छोटे हैं तो उनकी केयर अत्यधिक करें कि वो किसी दूसरे हाथ में ना चले जाए, गलती से आपके हाथ आंखों से ओझल ना हो जाए और अपराधियों और क्रूर व्यक्तियों के हाथों में जाके उनकी दुर्दशा न हो।